ओम सूर्यदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य एक क्षण में कितनी दूरी तय करता है। भूलोक के परिमाण से ही धूलोक की भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने तप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमश मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा मार्ग को 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस प्रकार मेरु की पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की, सैमनी पश्चिम में वरुण की, निम्बोचनी और उत्तर में चंद्रमा की भिवाभरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्य उदय, मध्यम, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिष मंडलों को घुमाने वाली निरंतर दाएं ओर बहती हुई प्रभा वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाएं ओर रखकर चले जाने पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते मालूम होंगे और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसी के ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्या के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी में यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन को कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन तक हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामक एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया हाल है, ये 3 चौमासे रूप 3 नामी आवन है। इस रथ की घुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कुल्हे के पहले के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस घुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी ही घुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलंत के घुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंद के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पौरवे के बराबर आकार वाले बालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वधि वचन के लिए ही नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी जो कुल मिलाकर 14 है, किंतु घोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं।
प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा और ये सूर्य देव की रोमांचक कथा आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः।